नमस्कार. वैशाली नगरवधू हे आचार्य चतुर्सेन यांचं हे पुस्तक आहे. हे पुस्तक वाचत असताना मला त्यातला एक संवाद खूप आवडला. मी तो तुमच्याबरोबर शेअर करते. आम्रपाली ने कहा, प्रिय क्या भोग ही प्रेम का पुरस्कार नहीं है? नहीं प्रिय, भोग तो वासना का यथाकिंचित प्रतिकार है। और वासना प्रेम का पुष्प नहीं? नहीं प्रिय, वासना तो क्षुद्र इंद्रिय का नगण्य विकार है। परंतु प्रिय, इस वासना और भोग ने तो विश्व की संपदाओं को भी जीत लिया है। विश्व की संपदाएं तो भी भोग का ही भोग है। जब विश्व की संपदाएं भोग और वासना को अर्पण कर दी गई, तब प्रेम के लिए क्या रह गया? आनंद, कौन सा आनंद प्रिय? जो इंद्रिय के भोग से पृथक और मन की वासना से दूर है, जिसमें आकांक्षा भी नहीं, उसकी पूर्ति का प्रयास भी नहीं, पूर्ति होने पर विरक्त भी नहीं, जैसे कि भोग और वासना में। परंतु प्रिय, शरीर में तो वासना ही वासना है और भोग ही भोग है, उसे सार्थक करते हैं। इससे तो प्रेम के शैशव ही में ही शरीर भोग में अवयव हो जाता है। प्रेम का स्वाद उसे मिल नहीं पाता। प्रेम को विकसित होने का समय कहाँ मिलता है? तब तो हाँ प्रिय, यह मानव परम दुर्भाग्य है, क्योंकि प्रेम तो विश्व के प्राणियों में उसी को प्राप्त है। भोग और वासना तो पशु पक्षी में भी है, पर मनुष्य पशु भाव से तनिक भी आगे नहीं बढ़ पाया। तब तो प्रिय, यौवन और सौंदर्य कुछ नहीं रहा। क्यों नहीं? मनुष्य का हृदय काल का उद्गम है। यौवन और सौंदर्य यदि दो ही, तो काल के मूल आधार है। विश्व की सारी कलाएं इसी में उद्भासित हुई है। प्रिय, इसी से यदि कोई यथार्थ पुरुषवान पुरुष हो और यौवन और सौंदर्य को वासना और भोग की लपट में झुलसने से बच सके, तो उसे प्रेम का रस चखने को मिल सकता है। प्रिय देवी आम्रपाली, वह रस अमोघ है, वह आनंद का स्रोत है, वर्णनात है। उसी में आकांक्षा नहीं है, वैसी तृप्ति भी नहीं है, इसी प्रकार विरक्त भी नहीं है। वह तो जैसे जीवन है, अनंत प्रवाह युक्त शाश्वत जीवन है, अति मधुर, अति रम्य, अति मनोरम। जो कोई इसे पा लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है।